चिकन वाइट हांडी, मोस्ट डिमांडिंग डिश, जिसे आज हम बना के तैयार करेंगे, जो मिनटों में झटपट बन के तैयार हो जाती है। इस चिकन को आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, वरना बोन्स वाली चिकन के साथ भी इसको बना के तैयार किया जा सकता है। जिसमें भी बनाएंगे ना, टेस्ट आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट घर में बन के तैयार होगा। बस आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इसी तरह का शानदार वाइट चिकन हांडी आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का चिकन हांडी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आज का चिकन बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे, जो मैंने हाफ कप से भी हाफ डाला है, क्योंकि इसमें टोटली हम हाफ कप ऑयल यूज़ करेंगे। तो इसमें डाल देंगे प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में काट के, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 2 ग्रीन चिलीज़ और 1 आधा कप इसमें मैंने काजू का डाला है। इसके बाद इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ, ये डाल के तो इसमें मैंने लौंग डाले हैं, 3 इसमें लौंग डालेंगे और 1 सिनेमन स्टिक का पीस डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बस इतना फ्राई करना है कि इनका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए और ये जैसे प्याज है, टमाटर है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। काजू इसमें हमने डालने हैं, वो भी फ्राई हो जाएंगे और ग्रीन चिलीज़ भी, बाकी मसाले भी, उनका अरोमा और टेस्ट सारा इसमें आएगा। फिर ही ये वाला चिकन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। अब 4-5 मिनट इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम निकाल लेंगे, स्ट्रेनर के साथ हम निकालेंगे और इसको ब्लेंडर के जग में डायरेक्टली डाल देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स इस तरीके से करना है कि इसकी एक पेस्ट हमने बना के तैयार करनी है। तो जैसे ये सब चीज़ें इसमें मैं डाल रही हूँ ना, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो इसमें तकरीबन मैं आधा कप डाल रही हूँ। पानी डाल के ये है कि इसको पीसने में आसानी होगी और अच्छे तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। एक एक चीज़ इसमें पिस जाएगी ना, तो बहुत ही स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके साथ हम जो कुकिंग है वो करेंगे ना, तो तब किसी भी चीज़ का हमें पीस देखने में नज़र नहीं आएगा। बहुत ही स्मूथ सी जो पेस्ट है ये बन के तैयार हो जाएगी। अब जैसे ये पेस्ट बन के तैयार होगी ना, इसको हम रखेंगे साइड पे। तो अब हम इसकी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग ऑयल है वो इसी पैन में हम डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चिकन, और चिकन मैंने लिया 1 kg बोन्स के साथ। पीसीज इसके ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे पीसीज हैं, क्योंकि इसकी हम कढ़ाई बना के तैयार कर रहे हैं। तो अब इस चिकन को हमने इस ऑयल में फ्राई करते जाना है और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है ना, उसको हमने चेंज करना है। पिंक अभी देखने में नज़र आ रहा है, तो इसको हम वाइट में चेंज करेंगे। तब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और इसका देखें कलर भी चेंज हो गया है। तो अब चिकन को हम थोड़ा सा बस और फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा और फ्राई होगा तो फिर इसके बाद इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। ये डाल के तो इसको भी हम चिकन के साथ फ्राई करना शुरू कर देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चिकन भी और फ्राई हो जाएगा और लहसुन अदरक का जो एक स्मेल होती है ना, वो भी दूर हो जाएगी। तो इसकी जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी ना, तो फिर इसमें हम नमक डालेंगे। सिर्फ नमक ये कि डालेंगे ना, तो चिकन के अंदर का जो नमक का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और नमक के साथ चिकन भी फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह हम चिकन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। और जैसे ये थोड़ा सा और फ्राई होता है ना, तो देखें चिकन कितना अच्छा देखने में लगना शुरू हो गया है। इसकी एक एक बोटी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखी थी ना, वो सारी पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। अब ये सारी पेस्ट जब इसमें डाल देंगे ना, तो ब्लेंडर के जग में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पानी डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप और ये सारा जो है मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें अब बाकी के जो स्पाइसेस हैं ना, वो हम डालेंगे। तो जिसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। कसूरी मेथी मैंने डाली है 1 टीस्पून। इसमें रेड चिली नहीं जाती, क्योंकि ये हम वाइट हांडी बना रहे हैं, चिकन वाइट हांडी, तो इसमें रेड कलर बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। तो इसलिए चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाले डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया और कवर कर दिया था। अब देखें कितने अच्छे तरीके से ये मसाला पक रहा है।
अब इस मसाले को भूनने के लिए ना मैंने स्पैचुला का यूज़ किया है ताकि मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लें। इसकी भुनाई इस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। और दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना कि इसमें हमने काजू डाले हुए ना, तो काजू जो हैं वो मसाले के साथ नीचे लगना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस टाइम पे स्पैचुला को यूज़ करना शुरू किया है ताकि जल्द जल्द इसकी बुनाई हो जाए और मसाला भी ना लगे। अब इसमें ये वाली रेड चिलीज़ जो हैं ये मैं साबुत वाली डाल रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश हैं, ये डाल दी हैं। और एक मैंने बड़े साइज़ की ग्रीन चिली के स्मॉल पीसेस करके ये डाल दी हैं। ये डाल के इनको दोबारा से हम मसाले को भूनेंगे। ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जब पकेंगे ना, तो इनका अरोमा और इनका जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाएगा। अब इस वाइट चिकन हांडी को हम थोड़ा सा जायका देने के लिए इसमें दही डालेंगे, जो मैं 1 कप दही का डाल रही हूँ। और मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद ये दही इसके अंदर डाल देंगे। दही इस पॉइंट पे मैंने डाला जब इसमें पानी बहुत कम था, तो इसी तरह आपने भी इसी पॉइंट पे दही डालना है, पहले नहीं डालना, क्योंकि इसकी अब हमने भुनाई करनी है और दही भी अपना पानी छोड़ेगा ना, तो वो फिर बहुत एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा जिसके साथ चिकन गल जाएगा और इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। तो इसलिए आपने कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना, तो चिकन वाइट हांडी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब इस बुनाई के दौरान इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था 1 टीस्पून और ग्रीन कोरिएंडर हैंडफुल मैंने डाल दिया, खूब ढेर सारा। ये डाल के तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो चिकन वाइट हांडी है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब इस टाइम पे इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि इसको हमने दम पे लगाना है। हल्की सी आंच पे इसको कुछ देर के लिए रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसमें जो टेस्ट है वो आएगा। तो मैंने इसमें पानी डाला था सिर्फ आधा कप और इसको कवर कर दिया था। और इसको मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया, तो आप देखें इसकी लुक कितना शानदार ये चिकन हमारा देखने में लग रहा है। खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है, जब आप इसे खाएंगे ना तो आप खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये वाला चिकन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का बन के तैयार हुआ था। अब इस चिकन को नान, रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, तो आपको ये वाला चिकन खाने का बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस तरह का चिकन बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।